हेलो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये 9th क्लास के लिए है और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर हमारे लिए भी आप वीडियो डाला करो यूट्यूब पर, तो हमने ये मुहिम अब स्टार्ट कर दी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पदार्थ। तो पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान और कुछ आयतन होगा उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान व कुछ आयतन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और ध्यान देना, पदार्थ कौन कौन से हैं, मेज, किताब, पेन आदि जितनी भी वस्तुएं हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाएगी उन सब वह सब हमारी क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर क्या होता है, एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा उसके अंदर आयतन होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो जितनी भी जो वस्तुएं हमारे पास में हैं उन सब वस्तुएं क्या होती हैं, उनके अंदर कुछ तो वजन होता है और प्रत्येक वस्तु घेरती है स्थान, वो घेरती है। तो जो वस्तुएं स्थान घेरती है और जिसके अंदर कुछ क्या होता है, वजन होता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम जैसे कि बात करते हैं पदार्थ की विशेषताओं के बारे में जो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान देना कि हमने एक डायग्राम से हमें बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो हमने डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में आपको ये छोटे छोटे जो आपको जो गोले दिख रहे हैं ना, ये गोले क्या है समझना। ये गोले होते हैं हमारे पास में सूक्ष्म अविभाजित कण, और इन सूक्ष्म अविभाजित जो कण होंगे इनको हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म अविभाजित कण को हम परमाणु कहेंगे। और ध्यान देना, एक मिनट, ठीक है चलो, है ना। आपको जो ये खाली जो जगह दिखाई दे रही है इसको क्या है, मैंने रेड मार्कर से फिलअप कर दिया है, तो जो आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए है। अब ध्यान देना, हम क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो पदार्थ की विशेषताएं समझने में क्या क्या होगी। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि जो आपको ये गोले दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये गोले होते क्या हैं, तो इन गोलों को हम कहते हैं प्यारे बच्चों सूक्ष्म अविभाजित कण। क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे सूक्ष्म अविभाजित कण। और ये जो सूक्ष्म अविभाजित कण होता है इसको ही हम कहते हैं परमाणु। इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो हम एक साथ दो बातें हम समझ चुके हैं कि परमाणु की परिभाषा क्या होगी, वह सूक्ष्म अविभाजित कण। सूक्ष्म अविभाजित कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, या वह छोटे से छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते या उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो ये बनाया आपके सामने, तो इसको हम कहते हैं कि जो पदार्थ है तो इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, इसके मध्य में पाया जा रहा है रिक्त स्थान। देखो यहाँ ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान। तो पदार्थ के जितने भी कण होंगे, जब ये कण आपस में होंगे या तो इनके मध्य में क्या पाया जाएगा, खाली स्थान पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना कि जो कण है ना, ये क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में है। ठीक है,
क्या ये पास पास में, तो इससे ये पता लगता है कोई भी जो वस्तु होती है एक दूसरे के पास पास में क्यों होगी, दोनों वस्तुएं एक दूसरे के पास पास में होती है एक आकर्षण बल के कारण। प्रत्येक जो वस्तु होगी, जैसे कि ये वस्तु है और ये दोनों एक दूसरे के पास में है, तो किसके कारण है, ये आकर्षण बल के कारण। अगर ये थोड़ी दूर होगी ना तो इनमें आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ज्यादा पास में है तो आकर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर थोड़ी दूर है तब भी इनके मध्य में आकर्षण बल है, लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और ये और दूर हो गई ना तो इनके मध्य में आकर्षण बल तो है, लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल के जो बल का जो मान हो क्या है, कम है। इस कंडीशन में आकर्षण बल का मान क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में उससे ज्यादा होगा, और यहाँ पर आकर्षण बल का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उन कणों के मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि पदार्थ के जो कण होते हैं इन कणों के मध्य में होता है आकर्षण बल होता है। क्या होता है, पदार्थ के कणों के मध्य में आकर्षण बल होता है। अब ध्यान देना कि ये जो कण है, ठीक है ना, अब ये जो कण होगा या तो ये इधर की ओर गति करेगा या इधर की ओर गति करेगा, या तो ये कण होगा इधर की ओर गति करेगा या इधर की तरफ गति करेगा, या ये इधर गति करेगा या इधर गति करेगा, इधर की तरफ गति। मतलब प्रत्येक जो कण होगा कि कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चों, कि गति करता रहेगा, या तो आगे गति करेगा या पीछे की तरफ करेगा, वो मतलब किसी न किसी डायरेक्शन में वो गति करता रहेगा। तो हमारा पॉइंट क्या बनता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार या निरंतर करते हैं ये गति। निरंतर क्या करते हैं बताओ, ये गति करते हैं। तो दोबारा से मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ विशेषताओं को कि पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो किन से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के जो कण होते हैं इनके मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है, और पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो या आपको अच्छे समझ में आई हो तब भी आप कमेंट करें, और चैनल को और जो हमारी वीडियो है इसको आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।